वैसे ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एआई मॉडल को बैन कर दिया जा रहा है टेम्परेरीली, और या फिर बोला जाए कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल कर दिया गया है फॉर नॉर्मल पब्लिक, जस्ट बिकॉज इट कैन बी अ सिक्योरिटी थ्रेट। रिसेंटली एंथ्रोपिक ने फेबल 5 नाम से एक मॉडल को लॉन्च किया था जो कि एक एआई मॉडल था, और वो जबकि एक डाउनग्रेडेड वर्जन था मिथॉस 5 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एआई मॉडल है अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपिक, और बहुत से अदर अदर कंपनी के लोगों ने भी ये ऐसा कहा है। एंड द थिंग इज, उसको डाउनग्रेड करके फेबल 5 के नाम से क्लॉड ने सबके लिए अवेलेबल कराया था, एंथ्रोपिक ने सबके लिए अवेलेबल किया था। बट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इट्स रिलीज यूएस गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, उसको अनअवेलेबल करा दिया फॉर नॉर्मल पब्लिक अदर देन यूएस सिटीजन। जो लोग भी यूएस सिटीजन है उनके लिए अवेलेबल है, बट जो लोग भी यूएस सिटीजन नहीं है उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज सेइंग दैट कि ये एक थ्रेट हो सकता है, इससे लोग बड़ी बड़ी साइट्स को हैक कर सकते हैं। लाइक जो मिथॉस 5 था वो तो बहुत ही इजीली किसी भी साइट को हैक कर सकता है, बट फेबल 5 को उसी को डाउनग्रेड करके दिया जा रहा था ताकि लोग अगर ऐसा कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाता था, मॉडल ऊपर पे शिफ्ट हो जाता था। बट द थिंग इज कि जब से यूएस ने ऐसा किया कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो डोंट यू थिंक यूएस हैज एन अनफेयर एडवांटेज जो कि अब दूसरी कंट्रीज के पास नहीं होगा। वैसे ही ऑलरेडी यूएस और चाइना इज डोमिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ एआई, इनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि एआई के फील्ड में डेवलप कर रहे हैं ये लोग, ताकि ये लोग इसमें डोमिनेट कर सकें। ये लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर भी रहे हैं, और बाकी किसी भी कंट्री के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है, या फिर वो लोग भी एआई में इतना कुछ खास एक्सेल नहीं कर पा रहे। इंडिया के पास भी एक सर्वम ही है और कोई भी ऐसा कोई अच्छा खास मॉडल अवेलेबल नहीं है। सो डोंट यू थिंक इट्स एन थ्रेट, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स होंगे और अगर ये बाकी लोग के लिए अवेलेबल नहीं करवाते हैं तो फिर ये लोग उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। इवन माइथॉस इज सो पावरफुल कि वो बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब में भी इतना अच्छा है कि ये लोग बायो वेपन बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं होगा तो डोंट यू थिंक फ्यूचर में जितने भी कंट्रीज हैं अदर देन यूएस एंड चाइना, ये लोग पीछे छूट जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएंगे। जस्ट पहले से ही यूएस डोमिनेट करता था इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, अब एआई के फील्ड में भी डोमिनेट कर रहा होगा, और ये लोग क्या क्या नहीं बना सकते। आई थिंक इट्स समवेयर कंसर्निंग, इससे इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है। लाइक वैसे ही ऑलरेडी ये सब इतने पावर में थे ही, दे आर गिविंग द गेट मोर पावर, और ये लोग ये पावर इसको ट्रांसफर नहीं होने देंगे फॉर श्योर। अगर यूएस को पता चल जाए कि इनके पास इतने अच्छे मॉडल्स हैं तो ये जरूर ट्राई करेंगे कि ये लोग सिर्फ अपने तक ही इसको सीमित रखें, और जो भी डेवलपमेंट हो इनकी कंट्री में हो दूसरों तक ये पहुंचे, तो ये एज अ सर्विस पहुंचे, ये लोग इससे और ज़्यादा चार्ज कर पाएं। पक्का ऐसा होने वाला है। सो डोंट यू थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अनफेयर इन फ्यूचर, बट इंडिया नीड्स टू डेवलप इट्स ओन मॉडल, ताकि हम लोग फ्यूचर में हम लोग को इनके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि अगर फ्यूचर में हमारे पास ऐसे मॉडल्स नहीं होंगे तो फॉर श्योर हम पीछे ही रह जाएंगे। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट